एवरीवन, कैसे आप सब लोग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा पार्ट 3 जो कि आज हमारा मॉक टेस्ट है। आज आप सब होप आपको सब प्रिपेयर होंगे अच्छे से। आज का मॉक टेस्ट हमारा जो हिस्ट्री पे था नेक्स्ट 4 टॉपिक्स का। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि JKPSC या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम्स जो होंगे उसमें हिस्ट्री के रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने कुछ 18 to 20 क्वेश्चंस लाए हैं, होप आपको अच्छे से आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कौन सा है? मौर्यन, गुप्तास, साकाज एंड कुशानास। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डैट इज़ गुप्ताज। मैंने कल ही आपको गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ाया है जिसमें हमने सारे जो गुप्ताज रूलर हैं उनकी क्रोनोलॉजी भी पढ़ी थी। गोल्डन पीरियड किसको बोला जाता है? गुप्ता पीरियड को बोला जाता है बिकॉज इसमें गोल्ड कॉइन्स जो थी वो बनी थी। हु पैटर्नाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल? कुशानास, कनिष्का, अशोका या इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डैट इज कनिष्का। कनिष्का के टाइम पीरियड में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल। एंड आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल जो है वो कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह पे हुई थी, आपने मुझे जगह बतानी है। Who among the following was the last Mauryan ruler? लास्ट मौर्यन रूलर, आपको तो मैंने कल ही बताया था कि जब आप कोई भी रूलर पढ़ रहे हो तो आपको फर्स्ट रूलर ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट है कि जो है कि फर्स्ट जो रूलर था, फाउंडर था, वो कौन था डायनेस्टी का। जैसे गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पालास, प्रतिहाराज, इन सब के आपको फाउंडर्स याद रखने हैं। एंड इनके रिलेटेड जो लास्ट रूलर है वो भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जो फेमस है, जिसने बहुत काम किया है, जैसे हमने अशोका के बारे में पढ़ा, उनके धमास के बारे में पढ़ा है, उनमें धमा महामात्रास को अपॉइंट किया था, वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने फेमस क्या वर्क किया है वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लास्ट रूलर कौन था मौर्यन रूलर? वो था, इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डैट इज बृहदारथा जो थे वो लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। अशोका क्या एम्ब्रेस करते थे? जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म या इनमें से कोई भी नहीं। अशोका जो है धम्मा पॉलिसी जो उन्होंने अडॉप्ट की थी आफ्टर कलिंगा वॉर, बिकॉज उन्होंने देखा कि कलिंगा वॉर में इतने सारे लोग मरे थे। उनको एहसास हुआ कि अब हमें लड़ाई झगड़ा से जो है चीज़ों को हासिल नहीं करना है, हमने क्या करना है, नॉन वायलेंस रहना है। नॉन वायलेंस रहना है। तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी को अपनाया था? धम्मा पॉलिसी को अपनाया था। एंड वो क्या एम्ब्रेस करते थे? बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड ये PYQ भी है। 18th, 14th, 13th एंड 12th। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, डैट इज 13th जो रॉक एडिक्ट्स थी वो बताती है अबाउट द कलिंगा वॉर। 13 जो अशोकन जो रॉक एडिक्ट्स बनी है जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, मैंने आपको लेक्चर में बताई है। और जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके जो है वो पहले सारे लेक्चर्स देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। IG क्लासेस पे है वो सारे लेक्चर्स, तो आपने जिसने नहीं देखे हैं वहाँ पे जाके सारे जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। हु एस्टैब्लिश शुंगा डायनेस्टी? किसने एस्टैब्लिश की थी? वासुदेवा ने, पुष्यमित्रा शुंगा ने, कालिदास ने या सिमुखा ने? तो शुंगा डायनेस्टी जो थी वो पुष्यमित्रा शुंगा ने एस्टैब्लिश की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देन है शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? प्रिस्तिस्तना, तना, विदिशी, पाटलिपुत्रा या उज्जैन? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इनके जो फेमस डायनेस्टीज थी इन सब के आपको कैपिटल याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी कैपिटल जो थी वो क्या थी। एंड इनकी अगर पोर्ट कैपिटल भी अगर बताई हो किसी किसी डायनेस्टीज़ की तो आपको वो भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि पोर्ट कैपिटल्स क्या हैं एंड कैपिटल्स क्या है। हु वॉज फेमस एज सेकेंड अशोका? सेकेंड अशोका किसको कहा जाता है? कनिष्का को,
चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसारा को या सिमुका को? सो सेकंड अशोका कहा जाता है ए, डेट इज कनिष्का को सेकंड अशोका भी कहा जाता है। हु अडॉप्टेड द टाइटल कवि राजा जो है वो किसको बोला जाता था? श्रीगुप्ता को, अशोका को, बिंदुसारा को या समुद्रगुप्त को? सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, डेट इज समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को और भी बहुत सारे टाइटल्स दिए थे, सो मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा एक बारी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसको इनमें से विक्रमादित्य भी बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को या इनमें से कोई भी नहीं? सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। एंड ये जो है ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जो क्लास 4th का एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, आप इसको याद रखिएगा कि विक्रमादित्य किसको बोला जाता है। मिलिंदी वॉज द रूलर वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म बाय विच रूलर? जो मिलिंदी जो था इसको एक और नाम से बुलाया जाता था, ये ग्रीक इंडो रूलर था, इसको बुद्धिज़्म ने इसमें कन्वर्ट किया था। किस रूलर के द्वारा किया गया था इसको? अशोका के द्वारा, विक्रमादित्य या नागार्जुना या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, डेट इज नागार्जुना के द्वारा मिलिंदी को कन्वर्ट कर दिया गया था बुद्धिज़्म में। धम्मा महायात्रा जो है अपॉइंट की थी सेपरेट करने का धम्मा के मैसेजेस को। तो इसका इनमें से कौन है जिन्होंने धम्मा यात्रास को अपॉइंट किया था ताकि अशोका धम्मा पॉलिसी को जो है फैलाया जा सके? सो मैंने आंसर बोल दिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज़ अशोका ने अपॉइंट की थी ताकि उसके जो धम्मास हैं उनको स्प्रेड किया जा सके। हु रोट मालविका गनिमित्रम? मालविका गनिमित्रम किसने लिखी है? कालिदास ने, अमर सिन्हा ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं, या मेघावर्मन ने लिखी गई है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, डेट इज मालविका गनिमित्रम लिखी गई है कालिदास ने। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहनास की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या पर्शियन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। आपको इनकी लैंग्वेज भी याद रखनी है बिकॉज इन्होंने जितने भी स्क्रिप्ट्स लिखे हैं या इनके रिलेटेड कोई इंस्क्रिप्शंस हैं या इनके रिलेटेड कोई कॉइन्स हैं, सो उसमें इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है या इनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती थी या इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज थी, तो वो ये लैंग्वेज जो है आपको इन सब की लैंग्वेज जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि सतवाहनास की लैंग्वेज क्या है? प्राकृतिक लैंग्वेज है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद भी रखनी होती है बिकॉज इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन है समुद्रगुप्ता को टाइटल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो स्टार मार्क कर लीजिए। नेपोलियन ऑफ इंडिया टाइटल समुद्रगुप्त को किसने दिया था? ए स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने, कानिंघम ने, फाहेन ने? सो ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। सो ये है विंसेंट स्मिथ ने टाइटल दिया था समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 16, गोल्ड कॉइन्स जो है गुप्ता पीरियड में उसे क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉइन्स, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाता है गुप्ता पीरियड में? रुपाका, दिनारस, पानी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेट इज दिनारस। मैंने कल ही आपको इसका रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वर कॉइन्स गुप्ता पीरियड में उन्हें क्या कहा जाता है? दिनारस, रुपाका, इनमें से कोई भी या दोनों कहा जाता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेट इज रूपाका। तो ये याद रखिएगा कि सिल्वर कॉइन्स को रूपाका बोला जाता है एंड गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाता है? दिनारस। सो ये क्वेश्चन जो थे ये अगर मैंने आपको टॉपिक पे नहीं पढ़ाया है तो आप जो है इन क्वेश्चन से ही अपना टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने जो सिल्वर कॉइन्स है गुप्ता पीरियड में उसे क्या बोला जाता है एंड गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाता है। कावेरीपट्टनम जो मेन पोर्ट किसके टाइम का था? पांड्यास, चोलास या चेरास के टाइम पे कावेरीपट्टनम जो था मेन पोर्ट था, किसका था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज चोलास का था मेन पोर्ट कावेरीपट्टनम। सो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कैपिटल से रिलेटेड या पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। फाउंडर ऑफ पटानी कल्ट, पटानी कल्ट के फाउंडर कौन है? उदयफिरल, सेगुवतम, कोवलन, मुड्डुकुमुड्डी?
सो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डैट इज़ सेगुट वन जो है वो पटानी कल्ट का फाउंडर है। एंड इसका एक और नाम भी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका जो है वो दूसरा नाम क्या है। सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस जो पटानी कल्ट है इसका एक और नाम है, वो आपने मुझे बताना है। थर्ड संगम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, थर्ड संगम जो हुई थी वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी? अगस्त्या, नकानी, अगस्तियार या नेडू जैलियन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, डेट इज़ नक्कीरार जो है उनकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी थर्ड संगम काउंसिल। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके रिलेटेड। ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इन क्वेश्चंस को मान लीजिए। आप और क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से बन सकते हैं, आप सब टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। सो जो कि मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। सो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जो कि होगा कल, जिसमें हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ लिया है। उसके बाद हमने नवरत्न के बारे में पढ़ना है, अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बहुत सारी चीज़ें भी रह चुकी हैं, उसको हम कल कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हमारा जो गुप्ता पीरियड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी टाइम वेस्ट ना कीजिए, अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करते रहिए। जितने ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से और आता रहेगा। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।